आ चुका है। हमारे बीच अनुज रावल जी उपस्थित हैं, जिनकी पुस्तक सनातन जन्म से मोक्ष तक की यात्रा का मंच से विमोचन हुआ है। तो अभी बीच में हमारे रावल साहब उपस्थित हैं। अनुज जी, पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अनुज रावल है। मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे बचपन से ही ऐसा रहा है कि मेरे परिवार में मुझे हमेशा से सनातन की ही सीख दी गई है। सुबह के पूजा से प्रार्थना से लेके रात की चर्चा तक हमारे में सनातन की बातें हुआ करती थी। तो मेरे जीवन में हमेशा सनातन ही रहा है। तो मैंने इस किताब में वही जो ज्ञान मुझे बचपन से मिला है वही बताने की कोशिश की है। उसके अलावा मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्या है कि हमें ये करना चाहिए। तो क्यों का जो जवाब है वो भी मैंने इस किताब में देने की कोशिश की है। उसके अलावा ये जो किताब है ये जन्म से मोक्ष तक की बात करती है। और जब मोक्ष की बात करते हैं तो गजेंद्र मोक्ष की एक कथा आती है, उसको मैंने इसमें बताया है कि कैसे गजेंद्र जो हाथी था उसने 1000 वर्ष तक संघर्ष किया, 1000 वर्ष तक युद्ध किया एक मगरमच्छ से, बस इसलिए ताकि वो अपना बल साबित कर सके। और आखिरकार उसको अपना जो था सब वो छोड़ना पड़ा, उसको अपना अहंकार छोड़ना पड़ा, अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ी, तब जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये हमें बताती है कि कैसे आज सब डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, दुख में हैं। अगर आप आपकी चिंताओं को छोड़ोगे, आपके मोहों को छोड़ोगे, तो आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें अपने आप कम हो जाएगी। उसी चीज़ को मैंने इस किताब में समझाने की कोशिश की है। बाकी इस किताब के द्वारा इस किताब को यहाँ तक लाने के लिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे डॉक्टर संतोष पटेल सर हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनने मुझे मंच तक लाने में बहुत सहयोग किया। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न ये है कि आप इस बुक को किस श्रेणी में रखेंगे, स्पिरिचुअल या धार्मिक? मेरे हिसाब से तो अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें विज्ञान को मैंने समझाने की कोशिश की है। और धार्मिक भी कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान धर्म मतलब दोनों का मिक्सचर है, ये एक चीज़ नहीं है। मैंने प्रश्न इसीलिए पूछा था तो जस्ट भाइयों बहनों, इस यंग लेखक ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिसको आप बोल सकते हैं कि धर्म और विज्ञान के बीच की एक कड़ी है, या आप बोल सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल। धन्यवाद। तो मेरा सभी जन जी से अनुरोध है, क्योंकि अनुज जो है एक जन जी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है और भारत का भविष्य ऐसे ही नवयुवकों के हाथ में है। तो इस पुस्तक को सभी अपने घर में एक प्रति तो जरूर रखें, स्वयं भी पढ़ें और बाद में दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।